नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सीटों के बंटवारे पर बात करने से पहले उन्होंने शर्त रख दी है, वो भी बीजेपी के सामने। इसीलिए बीते दिनों जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना गए तो नीतीश कुमार उनसे नहीं मिल पाए। अब इसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, बातचीत तभी शुरू होगी जब पहले हमारी शर्त पूरी होगी। तो ऐसे में क्या होगा? एनडीए गठबंधन का नीतीश कुमार के मन में आखिरी समय में कोई खेला करने का प्लान तो नहीं चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। गठबंधन का सरदर्द अपने माथे क्यों लें? वैसे भी सत्ता में बने रहने का हुनर उनसे बेहतर किसे आता है? जिसके साथ चले जाएं सरकार उसकी ही बनती है, चाहे आरजेडी हो या फिर बीजेपी। इसीलिए वे रत्ती भर टेंशन लेने को तैयार नहीं है। अपने दूत मतलब जेडीयू के नेताओं से उन्होंने बीजेपी को संदेश दे दिया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को दो टूक कह दिया गया है कि एनडीए के बाकी सहयोगी दलों से आप निपट लें। किस पार्टी को कितनी सीटें मिले आप फार्मूला तय करिए, जेडीयू का इससे कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार का साफ संदेश है कि इन सब दलों को आपने गठबंधन में जोड़ा है तो फिर इनसे सीटों का बंटवारा भी आप ही करिए। नीतीश के इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मोदी भी मान चुके हैं। नीतीश को अब बस ये फिक्र है कि वे एनडीए गठबंधन में बड़े भाई और बिग बॉस बने रहना चाहते हैं। इसके लिए जेडीयू हर हाल में बीजेपी से अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। जेडीयू तो निकल गई इस पचड़े से, पर यहीं से बीजेपी के लिए सरदर्द बढ़ गया है। एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है। सबको साथ लेकर चलना है, पर जितने लोग उतनी ही बातें। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। चिराग पासवान अपने लिए 40 सीटें चाहते हैं। वे अपने को पीएम मोदी का हनुमान तो बताते हैं, पर हनुमान जी विपक्ष की लंका जलाने के बदले एनडीए की लंका लगाने निकल पड़ते हैं। चिराग भी अब जान गए हैं कि दबाव बनाने के लिए कब कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करना है। अपने तो चुप रहते हैं, पर उनके लोग, गौर करिएगा, पर उनके लोग कभी अकेले लड़ने की धमकी देते हैं तो कभी कहते हैं कि हमारी तैयारी सभी 243 सीटों की है। चिराग के बहनोई और सांसद अरुण भारती आए दिन सीटों के बंटवारे पर नए नए फार्मूले देते हैं। फिर यह भी जोड़ देते हैं कि ये उनकी निजी राय है, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जिनके लिए मैसेज है वहां पहुंच जाता है, और अगर कहीं गलती से बात बिगड़ जाए तो फिर यह बहाना भी रहेगा कि मेरा बयान पार्टी का स्टैंड नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर 243 में से 200 सीटें रख ले। बाकी की 43 सीटें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी में बांट दी जाए। पर यही काम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। नीतीश कुमार ने इस मुसीबत से अपने को अलग कर लिया है। सीटों की बातचीत में उनकी एंट्री तब होगी जब बीजेपी बाकी सहयोगी दलों के साथ फार्मूला तय कर ले, और सहयोगी दलों की डिमांड इतनी है कि बीजेपी अगर उन्हें मान ले तो उसके पास फिर बचेगा क्या। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बम फोड़ दिया। बोधगया में अपने घर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा मतलब हमको कम से कम 15 सीटें चाहिए। इस डिमांड के पीछे मांझी जी का अपना तर्क है। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को अब तक मान्यता नहीं मिली है, जबकि उनकी पार्टी को बने 10 साल हो गए। चुनाव आयोग से मान्यता लेने के लिए उनके पास 8 विधायक हो, साथ ही उनका वोट शेयर कम से कम 6% हो। 8 सीटें जीतने के लिए वे 15 सीटें चाहते हैं। मांझी ने कहा कि इस चुनाव में उनका एक ही लक्ष्य है, पार्टी को मान्यता मिल जाए। इसके लिए वे 8 से कम सीट पर मानने को तैयार नहीं है। मांझी ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर उनके पास अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मांझी के बयान के तुरंत बाद चिराग पासवान ने कहा कि यह सब दबाव वाली पॉलिटिक्स है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का रिश्ता तो आप जानते ही हैं, वही 36 वाला संबंध है दोनों का। जब चिराग पासवान की तरफ से सीटों की डिमांड आती है तो फिर मांझी भी बस यही कहते हैं कि जितनी ताकत होगी उतनी ही मिलेगी ना। किसी के आएं बाएं शाएं करने से तो सीटें नहीं मिल जाएंगी। राजनीति के जानकार बताते हैं
कि भले ही चिराग और मांझी अपने लिए माहौल गर्म करते रहें, पर मिलेगा तो वही जो मिलना चाहिए। दोनों नेता मोदी सरकार में मंत्री हैं। अब भला कौन मंत्री वाली सुख सुविधा छोड़ दे? हाँ, इसे छोड़ने पर इससे बड़ा कुछ मिल जाए तो त्याग और बलिदान करने पर विचार भी किया जा सकता है। चिराग तो वैसे भी पिछली बार अकेले चुनाव लड़कर नफा नुकसान देख चुके हैं। खाता तक नहीं खुला था, बस नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को कुछ सीटों पर नुकसान हुआ था। बीते दिनों बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चिराग पासवान में सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत हुई। समझा जा रहा है कि चिराग वाली लोक जनशक्ति पार्टी को 22 से 25 सीटें मिल सकती हैं। फार्मूला यह बना है कि उनके पास लोकसभा के 5 सांसद हैं। एक लोकसभा में औसतन 5 विधानसभा सीटें होती हैं। इस हिसाब से 25 का आंकड़ा उनके लिए बनता है। जीतन राम मांझी 15 मांग रहे हैं, पर पिछली बार मतलब 2020 के चुनाव में उन्हें 7 सीटें मिली थी, 4 ही जीत पाए थे। हो सकता है उनके कोटे में 1-2 सीटें बढ़ जाए। उधर आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की कोई डिमांड नहीं है। सीटों की संख्या को लेकर उन्होंने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। उन्होंने फैसला किया है कि अपनी डिमांड पब्लिक फोरम पर नहीं रखेंगे, लेकिन लव कुश फार्मूले यानी कुर्मी और कोयरी फार्मूले के तहत उनका साथ बहुत जरूरी है। कभी केंद्रीय मंत्री रहे कुशवाहा के दिन अच्छे नहीं चल रहे। लोकसभा चुनाव भी हार चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने तीसरा मोर्चा तो बनाया था, पर पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाए। इस बार वो कोई गलती दोहराने के मूड में नहीं है। बीजेपी की कोशिश ये है कि दुर्गा पूजा तक चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से सीटों की संख्या पर डील फाइनल हो जाए। इसके बाद जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में अपने अपने कोटे की सीटें तय कर लेंगे। बीजेपी जितनी सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू ने उससे कम 1 सीट अधिक पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। आखिर उसे पब्लिक को यह मैसेज भी तो देना है कि बिहार में आज भी वही बिग ब्रदर है। तो फिर इस तरह फाइनल हो गया है कि बीजेपी 40 सीटों में अपने सहयोगी दलों को एडजस्ट करेगी। गृह मंत्री अमित शाह के रणनीतिक कौशल की यही परीक्षा भी होनी है। बीजेपी ने यह भी तय किया है कि इस बार बिहार में यूपी वाला फॉर्मूला चलेगा, यानी सहयोगी दलों के कोटे वाली सीटों पर बीजेपी अपने मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। फंडा यह है कि हर हाल में जीतना है, ताकि जीतने के बाद जरूरत पड़ने पर अपने हिसाब से उनका उपयोग भी हो सके, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा की हालत में छोटे दल कभी भी पाला बदल लेते हैं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए ही बीजेपी ने यूपी के पिछले चुनाव में इस तरह का प्रयोग किया था। वही प्रयोग अब बिहार में भी दोहराने की तैयारी है। वैसे बीजेपी और जेडीयू अपने बलबूते बहुमत का आंकड़ा पार करने की योजना में है, जिससे बाकी सहयोगी दलों के रोज रोज के प्रेशर टैक्टिस से बचा जाए। लेकिन ऐसा होगा क्या? अब चलते चलते बात तेजस्वी यादव की थोड़ी सी, जो फिर से 10 जिलों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। रवाना होने से पहले उनके एक बयान ने महागठबंधन के कैंप में खलबली मचा दी। उन्होंने कहा कि सभी 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस कोई कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है। ये बात आरजेडी को चुभ रही है। लालू यादव चाहते हैं कि चुनाव से पहले कांग्रेस उनके बेटे को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे, पर कांग्रेस ने यहां पेंच फंसा रखा है। कांग्रेस को लगता है कि ऐसा करने पर उसे अगड़ी जातियों का वोट नहीं मिलेगा। आपकी राय इन मुद्दों पर क्या है? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर गठबंधन को फायदा होगा या नुकसान? कमेंट बॉक्स या फिर rajdhani@lallantop.com पर इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।